मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सलावातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व लहु शुक्रु अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अल अजमदीन अल अमजदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलाति व इताअत ज़कात व कानू लना आबिदीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हाज़रीन की सेहत व सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़ईन हरम अहले बैत की कामयाबी और कामरानी के लिए, दुश्मनान दीन यज़ीदियत, नासबियत, खारजियत की निस्ती और नाबूदी के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शिफायाबी के लिए, आपकी इन मजालिस में शिरकत की कबूलियत के लिए, जिन हज़रात को इन मजालिस के बर्पा करने में जो सआदत हासिल हुई है, उन तमाम हज़रात की इन तमाम ज़हमात और सआदत की कबूलियत के लिए उलमाए कराम, मराजे उज़ाम, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, मातमदारान मज़लूम करबला, मुहिब्बीन अहले बैत की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, इन तमाम दुआओं में आपकी दुआएं शामिल करते हुए जिन मरहूमीन के लिए दुआ करवाई गई है, उनकी बुलंदी दरजात के लिए तमाम दुआओं की कबूलियत बेहक़्क़े सय्यदुश्शुहदा बुलंदतर सलावत। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिला गुफ्तगू की चौथी मजलिस है। उन्वान गुफ्तगू इमामत व हिदायत है। इस सिलसिला गुफ्तगू की पहले हिस्से यानी इमामत के हवाले से सिलसिला गुफ्तगू जारी है और मैंने कल के सिलसिला गुफ्तगू में आपकी खिदमत आलिया में यह अर्ज़ किया कि हम इमामत को नबुव्वत और रिसालत की तरह खुदाई मनसब मानते हैं। और दूसरा पहलू ये अर्ज़ किया कि इमामत व नबुव्वत और रिसालत ये खुदाई मनसब हैं, लेकिन अगर हम
कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ तवज्जो करें तो परवरदिगार आलमीन ने सिलसिला इमामत को जिस तरतीब से जिक्र किया है और जिस तरतीब से एक अजीम नबी और रसूल को ये मनसब अता किया है, वो इसकी अहमियत भी और इसके मकाम व मर्तबे की दलील है कि इमामत अल्लाह की नज़र में कितना अहम मनसब है। माशाअल्लाह। दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ आज की मजलिस में। एक ये कि इमामत खुदाई मनसब है, इसकी दलील। दूसरा, तरतीबे मनसब में परवरदिगार आलमीन ने इमामत को नबूवत और रिसालत के बाद ऐलान किया है। कल का सिलसिला गुफ्तगू आपकी खिदमत आलिया में, आपके ज़हन आलिया में होगा। सूरह बकरा की आया नंबर 124 तिलावत की थी। वाज़िब तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमात। परवरदिगार फरमा रहा है, ऐ मेरा हबीब अपनी उम्मत को वो वक्त याद कराएं जब तेरे रब ने इब्राहीम को इब्तला आजमाया, फ़अतम्महुन्ना कलिमात के साथ आजमाया, फ़अतम्महुन्ना, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन इम्तिहानात को उसके दर्जाए कमाल और इत्माम तक पहुंचाया। यानी वो इम्तिहानात वैसे दिए जैसे खुदा चाहता था। परवरदिगार आलमीन ने पहला मरहला ये है कि मनसबे इमामत से पहले आजमाइश और इम्तिहान का जिक्र किया है, जो खुद इस मनसब की अहमियत को साबित करता है। काश मेरी बात पहुंच जाए। आप ये जानते हैं, ये अकली तौर पर हर मुआशरे में ये राइज है, मेरी बात की तईद फरमाएंगे कि जितना मनसब अहम होता है उसके शराइत उतने अहम होते हैं। ऐसा है या नहीं? अगर आप किसी मनसब की अजमत को देखना चाहते हैं तो देखें उसे कबूल करने के लिए जो शराइत, जो औसाफ, जो सिफात रखे गए हैं वो कितने अहम हैं। मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। परवरदिगार आलमीन ने सूरह बकरा की इस आया में इब्तिला और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालने का जिक्र करके ये बताया है कि मेरी नजर में मनसब इमामत कितना अहम है। यही तो हमारा सवाल भी है और यही हमारा एतकाद भी है कि जिस मनसब को देने से पहले परवरदिगार इम्तिहान का जिक्र करे और देने के बाद भी शराइत का जिक्र करे, वो मनसब जो अल्लाह की नजर में इतना अहम है वो इंसानों की नजर में गैर अहम क्यों हो गया? जिस मनसब को परवरदिगार इन अल्फाज में जिक्र कर रहा है, वाज़िब तला, हमने आजमाया, इब्राहीम को आजमाया। अब मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो हो जाए और ताकि अहमियत मनसब सामने आ जाए। बाद औक़ात मनसब की अहमियत को पेश करने के लिए जिसे मनसब दिया गया उसके कमाल का जिक्र करना जरूरी होता है, ताकि पता चल जाए जब ये इतना साहिब कमाल है तो इसका मनसब भी इतना ही बाकमाल होगा। मेरी बात पे तवज्जो हुई है? इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कल इशारा किया था सिलसिला नबुव्वत में, हजरत आदम और नूह और उनके औसिया के बाद सिलसिला नबुव्वत जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आता है तो परवरदिगार आलमीन ने हजरत इब्राहीम की चंद खुसूसियात कलाम मुकद्दस कुरान मजीद में जिक्र की है। तवज्जो फरमाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा सिलसिला नबुव्वत में कितना अहम है, इसके लिए यही तवज्जो फरमा लें कि इस वक्त आलम इस्लाम की नजर में दो जगह मुकद्दस हैं मुसलमानों की नजर में, और इन दो जगह जिनका नाम लूंगा ये सिर्फ मुसलमानों के नजदीक मुकद्दस नहीं है, बल्कि मुसलमानों के अलावा जिन्हें हम आसमानी दीन मानते हैं, अहले किताब कहते हैं, उनके नजदीक में मुकद्दस है। एक बैतुल्लाह काबा और दूसरा बैतुल मुकद्दस जो फिलिस्तीन में है।
आपके नजदीक भी मुकद्दस है या नहीं? देखिए, सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये मस्जिद अक्सा कहाँ है? फिलिस्तीन में। मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में। तो कुरान में इस मस्जिद का जिक्र है, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह का और इसका, और परवरदिगार ने इसका जिक्र सरकार की मेराज में किया है, मेराज में किया है। तो खुद इस मस्जिद की अजमत को यह साबित करता है। अब तवज्जो फरमाएं, सिलसिले अंबिया में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अजीम नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने 2 बेटे दिए, एक इस्माइल एक इसहाक, और दोनों मुकद्दस मकामात हैं और दोनों को आबाद करने वाले नस्ल इब्राहीम है। ऐसा है या नहीं? आप मेरी बात की तईद फरमाएंगे और कुरानी और तारीख अंबिया इसकी तईद करती है। चलें, आसान लफ्जों में 2-4 जुमले कहूं पर आगे बढ़ूंगा, आप मुतवज्जे हैं, मैंने सिर्फ इशारे करने हैं। एक बैतुल्लाह मुकद्दस काबा, दूसरा बैतुल मुकद्दस। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक इस्माइल एक हजरत इसहाक। आप देखिए अजमत क्या है। ये जो कहते हो बनी इसराइल, बनी इसराइल, ये बनी इसराइल कौन है? बनी इसराइल यानी इसराइल के बेटे। तो ये इसराइल किसका नाम है? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। अबरानी में आपका नाम इसराइल है, अरबी में नाम याकूब है। समझो फरमाएं, इसराइल यानी बनी इसराइल के बेटे। क्या कहना चाहता हूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने बनी इसराइल में अंबिया आए उन सब का शजरा नसब हजरत याकूब तक पहुंचता है, और हजरत याकूब डायरेक्ट बेटे हैं हजरत इसहाक के, और हजरत इसहाक बेटे हैं हजरत इब्राहीम के। अब उधर से जितने अंबिया आए, हजरत इसहाक की नस्ल में कितने अंबिया आए? मुहतात अंदाजे के मुताबिक मैंने जो पढ़ा है वो रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन 70,000 तक भी है। तो 1,24,000 अंबिया में 70,000 सिर्फ बनी इसराइल में, तवज्जो है, बनी इसराइल में आए। वो सब अंबिया जब उनकी शजरे को मोड़ा जाएगा असल की तरफ तो वो इब्राहीम तक जाता है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक लकब है, लकब जद्दुल अंबिया, अंबिया की जद। अब एक बात अलबत्ता आपकी खिदमत में खूबसूरत पहलू जिक्र करना चाहता हूं और दावत फिक्र भी है, और एक जहन में सवाल और उस सवाल का खुद ही जवाब मिंबर से देता हूं। अगर देखा जाए तो सिलसिला अंबिया में अक्सरियत नबियों की नस्ल इसहाक में है, और इधर हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहीम नबी, हजरत इस्माइल नबी, उनके बाद उनकी नस्ल में कोई नबी नहीं। फिर सरकारे दो आलम, सरकारे दो आलम नस्ल इस्माइल में है। नहीं तवज्जो हुई? यानी पता चल गया जितने अंबिया हैं उनको पलटाया जाए तो इब्राहीम तक जाते हैं। लेकिन सवाल जो पैदा है वो ये है कि ज़बीहुल्लाह तो लकब है हजरत इस्माइल का, और कुर्बानी भी उन्होंने दी। कुर्बानी देना कुछ छोटा मसला है, जान देने के लिए आ गए। लेकिन हिकमत इलाही कि अंबिया सारे उधर नस्ल इसहाक में, तो हजरत इब्राहीम कुर्बानी दे, इस्माइल कुर्बानी दे, और नबी उधर। तो परवरदिगार तूने तो कुरान में कहा है कुर्बानी देने वाले का मकाम बुलंद है, तो इस्माइल ने तो कुर्बानी के लिए आ गए, तो इन्हें कुर्बानी का सिला क्या दिया? थोड़ा तवज्जो फरमाएं, कुर्बानी का सिला क्या दिया? तो शायद परवरदिगार ने जो तरतीब रखी मनसब की, बताया कि मैंने इस्माइल की कुर्बानी का सिला इस्माइल को दिया क्या है। फरमाया 2 बेटे थे, अगरचे कुर्बानी के लिए जो मैदान अमल में आ गए वो है इस्माइल, लेकिन फिर मैंने इस्माइल से लेकर सरकार तक कोई ओहदा यानी नबुव्वत और रिसालत इधर न रखी, सारी उधर आती रही और वही तबलीग करते रहे। तवज्जो। तो या अल्लाह फिर इस्माइल की कुर्बानी को, इनकी अजमत को वाज़ेह कैसे किया? अल्लाह ने कहा इसीलिए जो मनसब खत्म होना था
वो उधर रख दिया, और जिसने कयामत तक बाकी रहना था, जज़ाकल्लाह, वो इस्माइल में रख दिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो मनसब कयामत तक बाकी रहना था, फरमाया मनसब नबुव्वत और रिसालत ने खत्म होना था, मेरे इल्म में था। अगरचे मैंने नबुव्वत रखी तो नस्ल इसहाक में, लेकिन नबुव्वतों में भी जो बुलंद नबुव्वत है, जो सारे नबियों का सरदार था, वो नस्ल इस्माइल में रख दिया। तवज्जो। और कहा फिर भी इस्माइल की कुर्बानी को वाज़े करना था, इसलिए जब नस्ल इब्राहिम में इमामत को चलाया तो वो नस्ल इस्माइल में रख दिया। फरमाया इसीलिए जो मनसब है कयामत तक, वो आज भी नस्ल इस्माइल में है। अल्लाह ने कहा मैंने कुर्बानी को वाज़े करना है, वाज़े करना है, इसीलिए नस्ल इस्माइल में हुसैन आया। हुसैन के 9 बेटे इमाम बनाए। फरमाया फिर भी बताना था कि इस्माइल की कुर्बानी जाया नहीं गई, और उसी कुर्बानी का नतीजा है कि जिसने इब्तदा की थी उसकी नस्ल में हुसैन रख दिया, और जिसने कुर्बानी को अमली जामा पहनाया उसकी नस्ल में 9 इमाम बना दिए। और फरमाया उन्हीं, आप जानते हैं ना, इमाम हुसैन तीसरे इमाम, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम ज़मान तक 9 इमाम नस्ल हुसैन में। अल्लाह ने कहा अब 2 कुर्बानियां जमा हो गई, आज मेरी बात जाया ना हो, एक इस्माइल की शक्ल में, एक हुसैन की शक्ल में। फरमाया वो इब्तिदा है और ये निहायत है। ज़हन में है ना अल्लामा का शेर, वो इब्तिदा है ये निहायत है, वो इब्तिदा है ये कमाल है। तो हुसैन उसी कुर्बानी का फिदिया था। फरमाया 2 कुर्बानियां नस्ल इस्माइल में जमा थी, दोनों की अजमत बताना है, इसीलिए कहा नस्ल इस्माइल में जो आखिरी था उसे छुपा दिया, और नस्ल इसहाक में जो आखिरी था उसे बचा लिया। फरमाया नस्ल इसहाक का आखिरी चौथे आसमान पर है, और नस्ल इस्माइल और हुसैन का आखिरी पर्दे गैबत में है। इधर नस्ल इस्माइल का वो आखिरी नुमाइंदा ज़हूर करेगा, और उधर नस्ल इसहाक का आखिरी नज़ूल करेगा। फरमाया इसके कदम होंगे उसका सर होगा। वो नस्ल इस्माइल के आखिरी इमाम के कदमों में सर रखकर और पीछे नमाज पढ़कर यही ऐलान करेगा, दुनिया वालों देख लो नस्ल इसहाक के आखिरी नबी का मकाम क्या है, और हुसैन की नस्ल के आखिरी इमाम की शान क्या है। खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। तवज्जो है मेरी बात पे? चलें आप मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। एक पहलू का इशारा कर देता हूँ, अयाम फातिमिया में आऊंगा तो तफसील जिक्र कर दूंगा। मैं कहता हूँ पहलू है ना मुख्तलिफ, हिकमत होती है, कई हिकमतें होती हैं एक ही वाक़े में। करबला की कोई एक हिकमत थोड़ी है। आप कहते हैं करबला में एक हिकमत है, कई हिकमतें हैं। करबला में तौहीद भी है, नबुव्वत भी है, कयामत भी है, इमामत भी है, दीन भी है, हर शय है या नहीं। मुझे जुमला याद आ रहा है एक बुजुर्ग आलिम का कि करबला में तौहीद कैसे है। हुसैन सब कुछ देकर सर झुका रहा है, इससे बड़ी तौहीद की अलामत क्या हो गई? नहीं तवज्जो भाई, बाकी सब ने जबान से कलमा पढ़वाया और हुसैन ने कलमे पे अमल करके दिखाया, है या नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह की इससे बड़ी तफसीर क्या होगी कि हुसैन सब कुछ दे रहे हैं, तो दे किसकी राह में रहे हैं? काश मेरी बात पहुंच जाए। पढ़े लिखे दोस्तों, ये सारे अकबर से लेकर वो असहाबे हुसैन तक सबको दे दिया ना, दे दिया तो किसकी राह में दिया? अल्लाह की राह में। तो हुसैन का यकीन किस मंजिल पे है? हाय हाय। अब जो करबला की नजर से खुदा को देखेगा वो कभी खुदा के वजूद पे न दलील मांगेगा न शक करेगा। हाय हाय हाय।
उसे करबला में जिस तरह तौहीद जलवागर नजर आती है, तौहीद जलवागर, तौहीद जलवागर यानी तौहीद पर यकीन जिस मंजिल पर हुसैन का है, इससे बड़ी दलील क्या होगी कि सब कुछ देकर सर सजदे में रख दिया। अगरचे मजलूम है हुसैन इब्ने अली की मजलूमियत, लेकिन तवज्जो फरमाएं, कातले हुसैन ये रिवायत करता है, कहते हैं जैसे जैसे असरे आशूर करीब आया और सारे असहाबो अंसार राह खुदा में कुर्बान हो गए, हमने हुसैन के चेहरे पे एक ऐसा जलाल देखा, कातिल कह रहा है, और एक ऐसी नूरानियत देखी कि जिससे हमें यकीन हो गया कि हुसैन पर इन मुसाइब का असर तो है, लेकिन हुसैन का खुदा से राबता क्या है। यह है करबला। कभी करबला को इस रुख से देखे, आपने करबला को इबादत और बंदगी से काट दिया। हुसैन का तो मकसद ही बंदगी और खुदा है, इंसानों को खुदा का बंदा बनाना, और यही इंसानों की आखिरी मंजिल है। इमाम का माने ये होता है जो मंजिल तक पहुंचाए, और वो मंजिल खुदा है या नहीं भाई। खुदा का नुमाइंदा किस तक लेके जाएगा, खुदा तक। चले दरमियान में ये बातें आ जाती हैं, इन्हें भी मेरे मौजू का हिस्सा समझा करें। इमामत मौजू है, इसीलिए कायनात में मैं अक्सर एक जुमला दोहराता हूँ, अक्सर ये जुमला दोहराता हूँ, आइम्मा ने जब भी कोई मोजज़ा करामत दिखाई, कोई भी मोजज़ा दिखाया, जैसे मोजज़ा दिखाया सर सजदे में रख दिया, जैसे दिखाया सर सजदे में रख दिया, जैसे ही दिखाया सर सजदे में रख दिया। क्यों? ताकि दुनिया को बताएं वो हमारा कमाल है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हाय हाय हाय, वो कमाल है, ये जिम्मेदारी है, और तुम्हें समझा रहे हैं कि उस कमाल को देने वाला कौन है। चले अभी इस जुमले से पुराना जुमला कहता हूं, और ये जुमला पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दुनिया में लोग खुदा बने और कहा हमें खुदा मानो, लेकिन दुनिया ने नहीं माना। भाई उस वक्त अगर थोड़े से लोगों ने मान लिया तो आज कोई मानने वाला नहीं। कोई फिरऔन को खुदा कहने वाला है? बोलिए। नमरूद को, शद्दाद को, हामान को, कारून को, ये खुदाई दावे करते रहे ना, इन्हें किसी ने खुदा आज कोई नहीं मान रहा। तवज्जो फरमाएं, अजीब है, ये सब खुदा बने और कहा हमें मानो, किसी ने ना माना। और अली को लोगों ने बनाना चाहा और अली ने ना माना। नहीं, यही जुमला तो मैं कहा करता हूं, भाई ये सारे इसलिए खुदा बनते रहे और खुदाई का दावा करते रहे कि उन्हें मालूम ही नहीं खुदा कहते किसे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं था, मालूम होता तो कभी खुदाई का दावा न करते। ये कायनात में मेरा मौला है, मेरा मौला है, जिसे लोग कहते हैं या अली तू खुदा है। तवज्जो फरमाएं, और मौला सर सजदे में रख देते, सर सजदे में रख देते हैं। यही अली का कमाल है, यही कमाल है, यही कमाल है। अब मैं जो जुमला कहना चाहता हूं, आप सब मौजूद हैं, ये जिम्मेदारी होती है, नहीं मालूम फिर हालात वाकयात के तनाजुर में मसरूफियात की वजह से या जिंदगी मौत का क्या पता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझ के ये बातें मिंबर से कहना अपनी शरई जिम्मेदारी समझते हैं और जानते हैं कि ये अल्फाज कहने के बाद औकात नताइज होते हैं, और वो नताइज हमें मालूम है, फिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपके सामने सुरखरू हूं या ना हूं, आपके सामने मशहूर हूं ना हूं, उनके सामने सुरखरू होना चाहते हैं जिनके सामने कब्र में जाना है। वो आका मौला, वो मेरा इमाम, वो मौला कायनात, और वो मुस्तनद रिवायात हैं। कब्र में जाते ही पहला वास्ता इमाम से पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो शिया अकायद जिंदगी में जो रखते हो उसी की तलकीन पढ़ते हो। तलकीन कोई और शय नहीं, तलकीन का माने ये इल्का करो, इल्का यानी उसे पहुंचाओ। क्या पहुंचाओ? जो जिंदगी में अकीदा था। अच्छा, अब जाके तलकीन पढ़िएगा, आज पढ़ा करें, तलकीन पढ़िएगा। क्या कहते हैं उसमें? शुरू इससे करते हैं कि इस्मा इफ़हाम, सुन भी और समझ भी।
क्या समझ के मन रब्बों का, ऐसे ही है, मन रब्बों का, मन नबियों का, मन इमामों का, कहते हैं या नहीं, मन किताबों का। ये मन यानी कौन, तेरा रब कौन है, तो मन इमामों का और मन रब्बों का दोनों सवाल हैं कब्र में। अब जो पहले पे ही आगे ना बढ़ा वो इमामों का जवाब क्या देगा? मेरी बात पे तवज्जो है? जिसे मन रब्बू का जवाब दुरुस्त आता होगा वही मन इमामों का जवाब दुरुस्त देगा। तवज्जो है? तो अब मन रब्बू का के जवाब में वही कहना जो हर नमाज में कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। चले यार, अगर किसी को गुस्सा लगे मादरत, हालांकि आप हैं नहीं, क्यों गुस्सा करेंगे, मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूं। चले अगर मेरी बात समझ के जुटला देना तो आओ मौला की जबान से अर्ज कर दो। आपको याद होगा नहजुल बलागा में मौला के ये मुनाजात यकीनन दूसरे उलमा ने भी बयान किए होंगे और मैं भी बयान करता रहता हूं। वो मौला के मुनाजात के 2 जुमले दिलो दिमाग पे लिख लो, मस्जिदों में लिखो, इमाम बारगाहों में लिखो, अपने दफातर में लिखो। क्यों लिखो? ताकि आने वाले हर शिया सुन्नी को पता चले जिस अली को इमाम माना है उसने ये तालीम दी है। क्या लिखो? मेरा मौला फरमा रहे हैं, इलाही कफा बी फखरन अन तकून अली रब्बा। इलाही ए मेरे माबूद, जाए जिस आलिम से भी पूछ ले, मैं तो तालिब इल्म हूं। इलाही का माना क्या है? इलाही से ही इलाह है, इलाही से ही इलाह है। ये निस्बत की है अपनी तरफ मुतकल्लिम की है। इलाही ए मेरे माबूद, कौन कह रहा है? इमामुल मुत्तकी। ए मेरे माबूद, इलाही कफा मेरे लिए काफी है, कफा बी फखरन मेरे फखर के लिए इतना ही काफी है। किसके फखर के लिए? मादरा चाहता हूं, मौला अली के फखर के लिए इतना ही काफी है। क्या? अन तकून अली रब्बा, कि तू मेरा रब है। मेरा मौला कह रहा है। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। या रसूल अल्लाह, हैदरी। तवज्जो फरमाए, मैं मुकम्मल करूं मौला के जुमले ताकि आप इसकी लताफत ले लें। इलाही कफा बी फखरन अन तकून अली रब्बा, मेरे फखर के लिए, मेरे माबूद मेरे फखर के लिए। किसके फखर के लिए? नहीं यार, तवज्जो नहीं हुई। जुमला बदल दूं और अकीदा बयान कर रहा हूं, अकीदत नहीं, अकीदा। आसमानो जमीन और आदम से खातिम तक जिस पे फखर करें वो कह रहा है मेरे फखर के लिए इतना काफी है कि तू मेरा रब है, अली का तू रब है। वकफा भी इज्जन अन अकूना लका अब्दा, और मेरी इज्जत के लिए इतना ही काफी है कि मैं तेरा अब्द हूं। चले माशाल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह जहां दीदा दोस्त हैं, नौजवान भी है मजलिस में, मुझे खुशी होती है जिस मजलिस में नौजवान आए, इसलिए जुमला दोहरा रहा हूं। मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। लिताफत लेना मौला के जुमले की। मौला ने इज्जत के साथ अब्द का जिक्र किया। इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। तो मौला के इस जुमले की मानवियत क्या है? मौला समझा रहे थे कि इज्जत बंदा बनने में है, खुदा बनने में नहीं। मौला समझा रहे थे इज्जत बंदगी में है, बंदगी में। सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह आपने तवज्जो फरमाई, मुझे हौसला हुआ। जुमला इससे बुलंद कह रहा हूं, कुरान पढ़े, कुरान पढ़े। एक ने खुदा बनने का दावा किया, फिरौन। अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया ना, गर्क किया। गर्क का माना होता है किसी शय में गिरा देना, ऐसे ही है ना। तो किस में गिराया? दरियाए नील में। ये मिस्र दरियाए नील में गिरा दिया। तो मेरी बात माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बुजुर्ग भी समझ रहे हैं। पानी सतह जमीन से नीचे बहता है, ऐसे ही है ना जी। सतह जमीन है ना, तो पानी जब बहता है तो अपनी जगह गहरी कर लेता है, यानी जो सतह है उससे नीचे ले जाता है। तो जब दरियाए नील कह रहे हो तो नीचे है ना,
तो अल्लाह ने उसी सतह जमीन से भी नीचे फेंक दिया। किसे? जो खुदाई का दावा कर रहा था। फिरऔन खुदा बना तो वो पस्तियों की इंतहा पे गिरा दिया। और आओ बंदगी की शान, सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दे। वे सोचते रहिएगा मैंने क्या कहा है, आम फहम बात नहीं लेकिन बहुत बड़ी बात है। उधर खुदा बना तो पस्तियों की इंतहा, इधर बंदगी के साथ बुलंदियों की इंतहा। तो खुदा ने कहा खुदा बनोगे तो पस्तियों में गिरा दूंगा, बंदे बनोगे तो बुलंदियों की इंतहा पे पहुंचा दूंगा। जज़ाकल्लाह, सलामत रहो। ये है बंदगी की शान। ये मैं एक जुमला कह रहा हूं, समझना यार, तवज्जो फरमाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले विला हो, मौलाई हो, सुनना, ये अहले विला है, ये विला होने की दलील है। मादरत के साथ बंदगी कमाल है, नक्स नहीं। जुमला बहुत बड़ा है, बंदगी कमाल है, नक्स नहीं। इसलिए अइम्मा की हयात तैयबा से बंदगी को माइनस ना करो। नहीं तवज्जो भी, उन्हें खुदा की निस्बत बंदा खुदा और ऐसे बंदे, चलो जुमला बदल रहा हूं, बल्कि अगर आपने अल्लाह के हकीकी बंदों की शनाख्त करवानी है तो है ही 14। जुमला बदल दूं, जैसे बंदे खुदा चाहता है वैसे बंदे अगर हैं तो 14 है। और जुमला बदल रहा हूं, जिनकी बंदगी पे खुदा फख्र करता है। मेरी बात का तवज्जो है? लो सोचना यार, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सोचना। आप मौला अली की बंदगी का जिक्र करें और लोगों के चेहरे बदल जाएं। नहीं तवज्जो हुई? लोग मजलिस से उठ के चले जाएं। हम कहां ले आए अपनी मजालिस को, कहां ले आए भाई? मौला कायनात का कमाल जिक्र हो और सुनने वाला कहे ये मुकस्सिर है। नहीं तवज्जो भी? आप कहां ले आए हैं? फिर ला इलाह का क्या हल करेंगे? और अगर ला इलाह हल ना हुआ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फायदा क्या है? और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह दुरुस्त ना हुआ तो अली वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा क्या है? क्या फायदा है? खुदा के लिए कभी दिल में तंगी महसूस ना करना। मौला की अजमत है, अजमत, बंदगी अजमत है। चलो यार मेरे पास दलील ले, जो आपको हक है, बोलो ना बोलो, दलील लेके जाओ। सुनोगे तो इश्तबाहात दूर होंगे। जब सुनोगे ही नहीं, अजीब बात है। पहले जो बात दूसरों के यहाँ थी राइज, कि उनके यहाँ राइज था कि वो सुनते नहीं, और उनके उलमा ने कहा ना सुनना। सुनने से वही रोकता है जो कमजोर होता है। मैंने बात कह दी है। हम कहते हैं सुनो सबको, लेकिन अक्लो फिक्र के पैमाने पे परखो। ऐसा ही है ना? हम कहते हैं जाओ सुनो, हमारी मजलिस से उठो, जमात इस्लामी को भी सुन लो, तबलीगी जमात को भी सुन लो, वो तहरीक लब्बैक को भी सुन लो। अब मैं नाम वैसे ले रहा हूं, वो मदनी वालों को सुनो, जिसे मर्जी सुनो, जाओ सुनो। लेकिन एक बात याद रखना, सुनने के बाद जिसे मानना हो पहले परखना कि मानना क्या है। हम कहते हैं पूरी कायनात फिर लो, हमारा दावा है और चैलेंज है, कुरान जैसी किताब नहीं मिलेगी, 14 जैसे इमाम नहीं मिलेंगे। नारे हैदरी, जुबान के साथ दिल बोला, जमी बोली फलक बोला। खुशनुदी आए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंदतर सलावत मोहम्मद वाली मोहम्मद। माशाल्लाह मुतवज्जे है, एक जुमला और कह दूं ताकि आपके पास दलील हो। बंदगी अगर कमाल ना होता, पढ़े लिखे दोस्तों यार, बंदगी अगर कमाल ना होता तो आप तशहुद में बैठकर जब अल्लाह की गवाही के बाद दूसरी गवाही शुरू करते हैं, क्या कहते हैं? अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन्ना
मुहम्मदन, फिर कहते हैं पहले अब्दो हो फिर रसूल हो। जो हो गई। और ये किसके बारे में कह रहे हो? जो नबियों के नबी हैं, जो सबसे अजीम हस्ती हैं। तो रिसालत से पहले अब्द जिक्र कर रहे हो। जुमला बड़ा खूबसूरत है लेकिन है थोड़ा सा डीप, लेकिन आप चूंकि मुतवज्जे हैं, मैं जसारत भी नहीं करना चाहता कि आप नहीं पहुंचेंगे। अब्द हु व रसूलो, दोनों का जिक्र क्यों किया? अब्दियत कमाल है, रिसालत मनसब है। हाय 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 हाय। पहले कमाल का जिक्र करके फिर रिसालत का जिक्र किया, ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसे मुस्तफा जैसा कोई रसूल नहीं है, वैसे मुस्तफा जैसा कोई अब्द भी नहीं है। ये है अब्दियत कमाल है, रिसालत मनसब है। तो अइम्मा की जिंदगी में यही सबसे बड़ा मनसब है, यही सबसे बड़ा कमाल है। तो मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी जुमले और जहमत आज समेटते हैं ताकि बात इंशाल्लाह जब कल आगे बढ़े तो आपको सारे पहलू आपके सामने हों। तवज्जो फरमाएं, हजरत इब्राहिम का जिक्र हो रहा था। दो बेटे, दोनों में अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत और इमामत रखी। हजरत इब्राहिम का मकाम मर्तबा इससे बुलंद, इससे भी बुलंद। ये काबा जब हजरत नूह का तूफान आया तो बह गया। ये बच्चे याद रखें, लोग कहते हैं ना तूफान आए तो किसी ने लिखा हुआ था कि ये देखो ये दरबार, ये फुला, ये इमाम बारगाहें, ये सब बह गया सैलाब में। कहने लगा ये दलील है कि अल्लाह से मांगो। दलील क्या दे रहा है? दलील है कि अल्लाह से मांगो, ये कोई फायदा नहीं देते, किसी ने लिखा हुआ था। तो अब इन जाहुला को समझाओ कि अल्लाह का जो कानून होता है वो चलता तो एक तरह है लेकिन सब के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ का इम्तिहान होता है, कुछ के लिए अजाब होता है। याद है ना मेरी गुफ्तगू, मैंने अर्ज किया था यहीं पर ही कि मौला से पूछा गया कैसे पता करें ये जो आई है ये मुसीबत है, ये अजाब है या इम्तिहान है। मौला ने फरमाया अगर इसके नतीजे में खुदा का कुर्ब मिल जाए तो इम्तिहान है, अगर खुदा से दूर हो जाओ तो अजाब है। जो है मेरी बात पे। तो अल्लाह ने जब हजरत नूह का तूफान भेजा तो काबा भी बह गया। तो अब दूसरों को तो छोड़ो, अल्लाह का अपना घर था। अब अगर बंदा इसी को दलील बनाए तो कोई खुदा से भी ना मांगो, खुदा अपना घर नहीं बचा सका। शायद अल्लाह की हिकमत हो कि इस तूफान नूह में काबा भी बह जाए ताकि कयामत तक आले मोहम्मद के मानने वालों के पास दलील रह जाए कि अगर अल्लाह के भेजे हुए किसी इम्तिहान में अल्लाह के नुमाइंदों पर मुसीबत आ रही हो तो इसे अल्लाह की नाराजगी की दलील न समझना। हाय 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 हाय, इसे अल्लाह की नाराजगी की दलील न समझना। अब आए आज की मजलिस और कल चूंकि हमारे पास आखिरी दिन है इसलिए तवज्जो फरमाएंगे जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। हजरत इब्राहिम सिलसिला नबूवत में अजीम नबी जिनसे अल्लाह ने काबा तामीर करवाया। जब काबा तामीर कर रहे थे तो काबे के पास खड़े हो गए। अब सूरह बकरा की 3 आयात हैं, 127, 28 और 29। तवज्जो फरमाएंगे। हजरत इब्राहिम और साथ इस्माइल दोनों बाप बेटा मिलकर हुक्म खुदा से काबा बना रहे हैं, यानी तामीर कर रहे हैं, काबे की दीवारें उठा रहे हैं। जैसे ही ये मौका काबे की दीवारें उठा रहे थे तो गनीमत समझा और अल्लाह से चंद दुआएं की और खुदा ने वो दुआएं कुरान में जिक्र कर दी, कुरान में जिक्र कर दी। एक सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। मैं चाहता हूं कि वो दुआएं लफ्ज पर लफ्ज आप तक पहुंचाऊं। आया नंबर 127, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल। खुदा कहता है उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माईल मेरे घर की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। अच्छा, बुलंद कर रहे थे तो अब चंद दुआएं की हजरत इब्राहिम ने, चंद दुआएं की। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तवज्जो फरमाएं, कुछ बातें यार दिल चाहता है मिंबर से करें और ये बातों का फायदा होता है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, इतनी जहमत के बाद
फिर भी अपने अमल पे अतरा नहीं रहे, अकड़ नहीं रहे, अपने अमल को उसकी जात के सामने पूरे खुलूस से पेश कर रहे हैं। रब्बना, ऐ हमारे रब, तकब्बल, कबूल कर ले, मिन्ना, हमसे, इन्नका अंत समीउल अलीम, चूंकि तू सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। क्या माना है सुनने वाला और जानने वाला? कहा जो जबान से कह रहा हूं वो सुन भी रहा है और जो दिल में है वो जानता भी है। क्या कहना चाहता हूं, मादरा चाहता हूं, खुदा की कसम मकसूद और मंजूर अपनी कौम और आले मोहम्मद के मानने वालों और इमाम जमाना के लश्कर के हवाले से जो जिम्मेदारी है उसके हवाले से ये बातें करते हैं। मैंने जैसा कभी कहा, ये बातें लोगों के मिजाज पे गिरा गुजरती हैं, इसके नतायज होते हैं, लेकिन तवज्जो फरमाएं। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये हम सब के लिए एक पैगाम है। एक तो अपने अमल को कभी बड़ा ना समझना, दूसरा उससे उम्मीद रखना। वो कैसे? अमल को खालिस करना। ये जब बाप बेटा काबे को बना रहे थे तो ये दुआ कर रहे थे। भाई तवज्जो, बड़ी खूबसूरत बात है। हजरत इब्राहीम का ये दुआ मांगना, ये तो दुआ थी। अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र कर दिया और वाक़े के साथ कर दिया। बोल के बताना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सरकारे दो आलम के दरमियान मुहतात फासला ज़मानी हजारों साल है। हजारों साल है या नहीं? क्योंकि हजरत ईसा और रसालत माब के दरमियान 550 साल का फासला, तो अगर हजरत ईसा और उनके दरमियान सरकार की बेसत के 550 साल का फासला, तो पीछे चले जाएं, हजरत ईसा से पीछे हजरत मूसा, फिर पीछे जाए हजरत याकूब और वो हजरत इब्राहिम, ऐसे ही है ना? तो हजारों साल का फासला। क्या कहना चाहता हूँ, कुरान में तो ये आयत 1400 साल के बाद बनी ना। अल्लाह ने तो इस वाक़े को जिक्र बाद में किया। जब इब्राहिम ये दुआ कर रहे थे तब तो कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ। माशाल्लाह, बड़े चीता मजमा है और आपके चेहरों से एक मानवियत और रूहानियत और तवज्जो से मुझे हौसला हो रहा है। तवज्जो फरमाए जो बात कहना चाह रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले, 7 बेटा, कोई देखने वाला नहीं, और दुआ कर रहे हैं। उनके दिल में तो ये था ही नहीं ना कि आयत बनेगी। हाँ? अल्लाह ने उस वाक़े को, जो दोनों बाप बेटा थे, कुरान में जिक्र करके 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान है, तो कोई ना कोई जिंदगी में एक दफा तो पूरा कुरान पढ़ेगा ना, तो ये आयत भी पढ़ेगा। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी कुरान पढ़ते हैं, जानने के लिए पढ़ते हैं। लुबनान के जो ईसाई हैं सारे कुरान तो जानते हैं। ऐसे ही है, कहते हैं गांधी पढ़ता था कुरान। तवज्जो फरमाए। तो चलो, सिर्फ मुसलमान 1 अरब 20 करोड़ के जरिए, 1 अरब 50 करोड़ के जरिए ये आयात दूसरों तक भी तो पहुंचती है ना, आज टीवी पे नशर हो रही है। ये सारी बात करने का मकसूद क्या है? ये है खुलूस की कीमत। आज की मजलिस का ये पैगाम ले जाओ यार, ये है खुलूस की कीमत। अल्लाह कहता है अगर अमल खालिस मेरे लिए तन्हाई में भी करेगा तो छुपने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। काश मेरी बात पहुंच जाए, लेकिन शर्त यह है मेरे लिए कर। कोई देखे ना देखे, तेरे दिल में ये ना आए, तेरे दिल में ये ना हो लोग देख रहे हैं इसलिए लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा जज्बा दिखाऊं ना। खुदा कहता मेरे लिए कर। वो तन्हाई में भी करेगा ना तो मैं पूरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। नहीं, अब मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो फख्र इब्राहीम का जिक्र क्यों ना करूं? कुरान है, सूरह दहर है, सूरह दहर। जब आले मोहम्मद के घर से 3 दिन रोटियां गई, हाय हाय, रोटियां गई तो उन्होंने वो रोटियां किसी को दिखा के नहीं दी, बल्कि मैंने रिवायात में पढ़ा है कि हजरत फिज़्ज़ा को सैयदा ने कहा कि खुद उस पर्दे के इस तरफ रहना, सिर्फ हाथ निकालना, न वो तेरा चेहरा देखे न तू देख। देखो, जब खुलूस की इस मंजिल पे बतूल के घर से 6 रोटियां गई तो अल्लाह ने 30 आयतें उतार कर बता दिया देने वाला कितना खालिस है। मेरी बात पे तवज्जो है? देने वाला कितना खालिस है, ये अमल है। और कुरान कहता है
वो देते हैं, वो युतइमून तआम अला हुब्बिही मस्कीना व यतीम। आगे जाके कहता है वला जज़ाअन वला शकूरा। क्या बुलंदी है, बेइतनाई है। देने के बाद कुरान कह रहा है इन देने वालों की यानी पंजतन की ना उनसे ये उम्मीद है कोई जजा दे, कोई सिला दे, वला शकूरा, और ना ये उम्मीद रखते हैं वो शुक्रिया अदा करे। हाय हाय, जब अमल इस मंजिल पे हो ना फिर कुरान की 30 आयतें उतरती हैं। चले आप मुतवज्जे हैं और लुत्फ भी ले लें। इधर 6 रोटियां गई और 30 आयतें, और उधर लोग कहते हैं पूरे घर दे दिए और एक आयत ना आई। तवज्जो है। बराए खुशनुदिए जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा बुलंदर सलावत। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जरा चले बात उस तनाजुर में पैगाम भी हो गया। अब आए जरा आपको जो आयात पढ़ रहा हूं ये याद रखें, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। पहली दुआ रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। भाई आयत नहीं, आयत पढ़ रहा हूं, रिवायत नहीं, सुन लेना। आया नंबर 128 सूरह बकरा। अगली रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका। खुदाया हम दोनों बाप बेटा को मुसलमान रखना। दुआ है, दुआ इब्राहिम की दुआ। तीसरी दुआ रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका। और हम दोनों की ज़ुर्रियत में, तो हकीकत में तो कह रहे हैं ना इसकी ज़ुर्रियत में, चूंकि वो इब्राहिम की ज़ुर्रियत है इस्माइल, और आगे कह रहे हैं ज़ुर्रियतना, हम दोनों, यानी मेरी ज़ुर्रियत इस्माइल और फिर इस्माइल की ज़ुर्रियत में क्या रखना, एक मुसलमान गिरोह बाकी रखना। नहीं भाई तवज्जो है, इंशाल्लाह आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। ये नहीं कह रहे इस्माइल इसहाक की नस्ल में, क्योंकि इसहाक तो अभी आया ही नहीं है। कह रहे इस्माइल की नस्ल में, ज़ुर्रियत में एक मुसलमान गिरोह बाकी रखना। पूरी उम्मत से सवाल है, बताओ इस्माइल की नस्ल कहां रही? वो तो बैतुल मुकद्दस गए ही नहीं, वो तो रहे हिजाज काबे के पास। काश मेरी बात पहुंच जाए। मैं कुरान से साबित कर रहा हूं कि रसूल के अबाओ अजदाद कुरान की नजर में क्या है। हाय हाय, तवज्जो फरमाना। 128 ये आयत जहन में रख लें। दो दुआएं की, एक हम दोनों बाप बेटा को मुसलमान रखना, फिर मेरी ज़ुर्रियत में और फिर इस्माइल की ज़ुर्रियत में मुसलमान गिरोह बाकी रखना। तीसरी आयत 129 रब्बना वबअस फीहिम रसूलन। वही मेरी ज़ुर्रियत जो मुसलमान रहे ना उनमें ही रसूल भेजना। बात तो आज कुरान से साबित हो गई। लो हजरत इब्राहिम की ये दुआएं अल्लाह कहता है मैंने कबूल कर ली। 3 दुआएं की, एक मुझे मुसलमान मेरे बेटे को कभी बुत परस्त ना बनाना। दूसरा मेरी ज़ुर्रियत में जो इस्माइल से चले एक गिरोह तेरी मशीयत के मुताबिक कभी बुत परस्त ना बने, और उन्हीं में रसूल भेजना। लो हजरत इब्राहिम की 3 दुआओं को जमा करो तो एक नतीजा निकलता है कि इब्राहिम से लेकर मुस्तफा तक ये दरमियान में जितने हजरत रसालत माप से लेकर इब्राहिम तक ये जितना शजरा मुस्तफा है, मुस्तफा से ऊपर दुआए इब्राहिम तब कबूल है जब हर दौर में इनमें कोई ना कोई ऐसा मुसलमान रहे जैसा इब्राहिम चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी यार, मैं आम बातें नहीं कर रहा, मादरा चाहता हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेहनत देखे मेरी। मैंने कुरानी दलील आपको दी है, कोई रिवायात की बात नहीं की है। तवज्जो फरमाना। लो एक बात तो साबित हो गई कि सरकार से लेके इब्राहिम तक हर दौर में एक या 2 उम्मत कह रहे हैं ना, तो गिरोह इसका माना किया, तो गिरोह का इतलाक कम से कम 3 पर होता है। तो हर दौर में इसी इब्राहिम की नस्ल में हर दौर में कोई 3 ऐसे मुसलमान रहेंगे
जो कभी बुत परस्ती नहीं करेंगे। आओ मुस्तफा जब आए तो वो 3 कौन थे बताओ? अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला और अबू तालिब। खशनूबी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत। या तवज्जो फरमाए। चले आपने तवज्जो फरमाई, मैं बुखल नहीं करता, जुमला आगे बढ़ाता हूं। इब्राहीम 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 अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये तीनों दुआएं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात में कल इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। इम्तिहानात में एक इम्तिहान भला क्या था जो सबसे पहला था? वो क्या है? जब अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम में खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ मेरी कौम, जिसकी तुम पूजा करते हो मैं नहीं करता। इन बातों को पढ़े लिखे दोस्त ले लिया करें और इन्हें जहन में रखा करें। क्या कहना चाहता हूं? हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम के मजहब, अकीदे, खुदाओं का इनकार नहीं किया, मुखालफत की। कल आयत पढ़ूंगा सूरह मुम्तहना की आया नंबर 4 देख के आइएगा, मैं कल उस पर अर्ज करूंगा। लफ्ज कहा बराउन मिनकुम, मैं तुमसे बरी हूं। अब मैंने तर्जुमा जरा सलीस किया और लाइटली किया ताकि आप मुतवज्जे हो जाएं पूछ लें बराउन मिनकुम का माना क्या है? मैं तुम पे तबर्रा करता हूं। किस वजह से? जिनको तुम मानते हो, ये बुतों को मैं नहीं मानता। पढ़े लिखे दोस्तों से बात है, तवज्जो फरमाएं। हजरत इब्राहीम का कौम से कहना तुम जिसकी परस्तिश करते हो मैं नहीं करता, ये दलील है कि अल्लाह का नुमाइंदा कभी माहौल के ताबे नहीं होता। हाय 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 हाय, ये दलील है। उन लोगों की तरदीद है जो कहते हैं 40 साल सरकार का मजहब क्या था, और इब्राहीम का देख लो क्या है। हजरत इब्राहीम फिर जिस घर में परवान चढ़े। हम कहते हैं आज की मजलिस का आखिरी जुमला, तवज्जो, ये पहलू और एक आपके सामने दलील भी पहुंच जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जिसकी मुखालफत का सामना हुआ वो आजर चचा। माशाल्लाह, आपने चचा कहा शिया अकीदे में। अब मैंने जैसे आजर का नाम लिया, चचा लफ्ज कहा ऊंची आवाज में। क्यों कहा? क्योंकि दूसरे मुसलमानों के नजदीक चचा नहीं, बाप है। वो लफ्ज क्या कहते हैं? अब आया। सुने, हम कहते हैं लफ्ज अब का एक मिस्ताक बाप है, लेकिन अब सिर्फ बाप पर नहीं बोला जाता। आप मेरी बात की तईद करेंगे। क्या कहते हो? अबाओ अजदाद। तो अबा का क्या माना है? अबा जमा है अब की। आबा में किसे किसे शुमार करते हो? चचा को, दादा को, बाप को। अब ये चचा बाज ने कहा सुसर था, तो सुसर भी चूंकि रिवायत है अब है, 3 अब कहा। तवज्जो, बड़ी प्यारी बात करने लगा हूं, शायद पहुंच जाए, जो मैंने मुजफ्फराबाद भी पिछले दिनों की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रोका कि आजर के लिए इस्तिगफार ना करना, रोका ना। जबकि हजरत इब्राहीम की जिंदगी की आखिरी, जब इस्माइल और इसहाक दोनों थे, तो ये दुआ कुरान में है माशाल्लाह, रब्बना गफिरली वाली वाली दैया। लो, ये जुमला बड़े एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं हमारे, आयतुल्लाह मोहम्मद हसन तबातबाई, उनकी नजाकत है। वो कहते हैं अरब में जब अब आए तो वो चचा, दादा और सुसर इन पर और बाप पर बोला जाता है, जामे लफ्ज है, यानी इसमें वुसअत है। लेकिन कहते हैं जब हकीकी बाप का जिक्र करना हो तो अब नहीं कहते, वालिद कहते हैं। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने रोका था कि आजर के लिए दुआ न करना। अगर आजर बाप होता तो इब्राहीम कभी न कहते रब्बना गफिरली वाली वाली दैया, मेरे वालिदैन को बख्श दे। लफ्ज़ वालिदैन कह के बताया जिनके लिए मगफरत की दुआ कर रहा हूं वो बुत परस्त नहीं है। अब आपने चचा कहा ताकि ये बच्चों को पता चल जाए। हजरत इब्राहीम का आजर चचा है, वालिद का नाम है तारुख।
ते अलिफ रे खे तारुफ। अब आए जो आप तक बात पहुंचानी है। लो भाई, आसर में इख्तलाफ हो गया ना, हमने कहा चचा, दूसरे भाइयों ने कहा बाप। उनके यहाँ है, आप पढ़ ले जाकर तर्जुमे, वो बाप हम चचा। चलो आजर में तो इख्तलाफ है, कुछ ने चचा कहा कुछ ने बाप। अबू तालिब में इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं, सब चचा ही मानते हैं ना। लो कुरान पढ़ लो, जो बाप कह रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, जो बाप मानते हो, हजरत इब्राहिम के सामने आजर आके खड़ा हो गया, जिनके नजदीक बाप है, हजरत इब्राहिम को कहा घर से निकल जाओ, निकाल दिया ना, निकाल दिया तो सामने आ गया। आपके अकीदे में बाप होके सामने आ गया, क्यों आ गया? इसलिए कि उसका अकीदा और है, इब्राहिम का अकीदा और है। तवज्जो फरमाना, जल्दी बात समेट रहा हूं। उसका अकीदा और है, इब्राहिम का अकीदा और है। पता चला अकीदा दीन वो शय है कि अगर सगा बेटा भी मुखालिफ हो जाए, जो बेटा मान रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं, सगा बेटा भी मुखालिफ हो जाए तो इंसान बेटे को भी कबूल। तो अगर आजर आपके नजदीक बाप होकर बेटे को कबूल नहीं करता, बेटे की मुखालफत मुश्किल है, भतीजे की आसान है। काश मेरी बात पहुंच जाए। मुझे बताओ कि उधर मुखालफत है, इधर हिमायत है। अब जो कहते हैं उन्हें जवाब दे रहा हूं। जो कहते हैं भतीजे से मोहब्बत बड़ी थी, यतीम था, कहते हैं ना हजरत अबू तालिब को मोहब्बत थी भतीजा। चलो यार, भतीजा सिर्फ अबू तालिब के थोड़ा ही थे, अबू लहब का भी था। वो क्यों पत्थर मारता रहा, वो क्यों ओजड़ियां फेंकता रहा, वो क्यों तमाचे मारता रहा? अल्लाह ने कुरान में उसके लिए तब्बत यदा बिल्लाह बिन वक्त तब कहना पड़ा। कहा तो बताएं, अबू लहब शुरू से मुखालिफ था? नहीं, बल्कि रिवायत है, बुखारी में है, बुखारी में है कि जैसे ही हजरत सरकार की विलादत बसादत की उसे खबर दी लोंडी ने, तो उंगली से कहा तुझे आजाद किया। तो कहते हैं ना, उलमा पढ़ते हैं शिया सुन्नी, अलबत्ता अहले सुन्नत उलमा ज्यादा पढ़ते हैं कि उस उंगली की वजह से उसे अजाब नहीं होगा, यानी अजाब में तकलीफ हो जाएगी। एक उसको पहनाई जाएगी टोपी, कहते हैं जिसकी वजह से उसके पांव नहीं जलेंगे। कहते हैं ना, तो किसकी वजह से? कहते हैं जो उंगली का इशारा किया, उसका सिला भी अल्लाह देगा। लेकिन यही अबू लहब बाद में रसूल का मुखालिफ हो गया ना, मारने पे तुल गया। तो क्यों? अगर भतीजा था तो क्यों आ गया? तो सुने, अबू लहब भतीजे के मुकाबले पे नहीं आया, अपना दीन बचा रहा है। तो कह दो जुमला, अबू लहब भी दीन बचा रहा है, अबू तालिब भी दीन बचा रहा है। वो मुखालिफ इसलिए है कि उसका दीन और है, मोहम्मद का और है। अबू तालिब हामी इसलिए है कि जो दीन मोहम्मद का है। नहीं, अब मुझे जल्दी बात इसलिए करनी है कि मौसम भी देख रहा हूं और काफी लंबी बात होगी। तवज्जो फरमाना, मेरी तरफ रहना, मेरी तरफ रहना। आखिरी जुमला कह रहा हूं, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत जुमला कहते हैं। कहते हैं अबू तालिब भतीजा नहीं बचा रहे थे, दीन बचा रहे थे। और फरमाते हैं वो दीन है मोहम्मद। दलील कहते हैं बिस्तर बदलते हैं, बिस्तर बदलते हैं। और हजरत फातिमा बिनते असद आके पूछती हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो छुपाते नहीं, कहते हैं अगर रात को हमला हो तो ये मोहम्मद काम, ये अली काम आ जाए। तो इंसान फितरतन बेटा बचाता है, भतीजा है, बाप की औलाद है ना, अपनी तो नहीं। इंसान की नस्ल तो बेटे से चलती है, भतीजा भी नस्ल में शामिल है लेकिन उसके बाप की, इसकी नस्ल में तो बेटा ही शामिल होगा ना। तो तवज्जो फरमाइए, क्या बिस्तर तब्दील कर रहे हैं? तो जुमला कहूं, भतीजे को नहीं बचा रहे थे, दीन को बचा रहे थे। बस भाई तवज्जो फरमाना, आखिरी जुमला कह रहा हूं, भतीजा नहीं बचा रहे थे, दीन बचा रहे। और अली की तरबियत की कि अली इसे भाई ना समझना, ये दीन है। तो अली सारी जिंदगी भाई नहीं बचा रहे थे। काश बात पहुंच जाए। माजरत चाहता हूं, मैंने बात खुद अपने मिजाज के मुताबिक समझ रहा हूं, बात थोड़ी लंबी कर ली यानी गुफ्तगू, लेकिन थोड़ा मेरे साथ रहे, थके नहीं। बात मैंने बुखल नहीं किया, तवज्जो फरमाएंगे जो बात कहना चाह रहा हूं। अली सारी जिंदगी भाई नहीं बचा रहे थे, दीन बचा रहे। तो अली ने ये तरबियत रोक ली,
आगे बढ़ाई ना, कहा हसनैन इसे नाना ना समझना, जज़ाकल्लाह, सलामत रहो। कहा हसनैन इसे नाना ना समझना, हसन ये नाना नहीं दीन है, हुसैन ये नाना नहीं दीन है। मैं अगला जुमला नहीं कहूंगा, अधूरा जुमला खुद कहूंगा। खुदा की कसम हुसैन अगर इमाम ना भी मानो तो फिर भी हुसैन ने जो कुछ करबला में किया हुसैन ने अपने दादा से लिया। कह दूं जुमला, जो हुसैन ने किया उन्होंने अपनों से लिया, और जो यजीद ने किया, तवज्जो है, हाँ, इसीलिए तो नस्ले अबू तालिब में वो जब अली था, अली का अली था और दरबारे शाम था। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, हजरत अबू तालिब की अजमत को समझना है। वो अली चौथा अली खुतबा देने लगे, खुतबा दिया, खुतबा दिया, खुतबा दिया, मैदान दरबार में हलचल मची। एक दफा यजीद ने इशारा किया, मुअज्जिन को इशारा किया, अजान दे, अजान दे, अजान दे। मुअज्जिन ने अजान शुरू की, तवज्जो भाई, सारे माशाल्लाह अहले इल्म दोस्त है। मुअज्जिन ने अजान शुरू की और मेरा इमाम खामोश हो गया, खामोश हो गया। तवज्जो फरमाए, अजान है और अली खामोश है, अल्लाह अकबर का खामोश रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, खामोश रहे। इधर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इधर मेरे इमाम ने कहा रुक, रोका, पलटे, कहने लगे यजीद पूछ रहा था ना कौन जीता और कौन हारा। देख दरबार तेरा, मजमा तेरा, मुअज्जिन तेरा और नाम मेरा। तेरा मुअज्जिन, तेरा मजमा, तेरा माहौल, लेकिन नाम मेरा। मैं एक जुमला कहा करता हूं, इमाम ये जुमला कह के बता रहे थे कि देखो किसका दादा हारा है और किसका दादा जीत गया। हाँ, अबू तालिब का मकसद ये नहीं था मैं बचूं, वो तो चाहता था मैं बचूं ना बचूं, नाम मोहम्मद बच जाए। हाँ, इसीलिए कहा करता हूं ये सारी मजलिसें हजरत अबू तालिब की कामयाबी का ऐलान है, क़यामत तक ऐलान है। और खुदा की कसम अबू तालिब ने इस वादे को ऐसे वफा किया कि सिर्फ अबू तालिब के बेटों ने, पोतों ने ये वादा पूरा नहीं किया, जुमला कहूं पोतियों ने भी पूरा किया। माह सफर, और चाहता हूं एक सहाबी की मुसीबत आपकी खिदमत में अर्ज करूं। सहाबी रावी हैं, मुसीबत से मुराद ये कि वो मुसाइब खुद बयान कर रहे हैं। नाम है हजरत सहल सादी, मुसाइब आले मोहम्मद अल्लामा मूसा बेग की किताब है। फरमाते हैं हजरत सहल खुद रावी हैं, बहारुल अनवार में भी रवायत है। हजरत सहल कहते हैं वाक़या करबला से पहले मैं फिलिस्तीन चला गया था, काफी माह पहले। उस वक्त इस तरह ज़राए इबलाग नहीं थे। कहते हैं कि मैं फिलिस्तीन हूँ, वाक़या करबला गुजर गया। कहते हैं एक दिन मेरा दिल बेचैन हुआ, मैंने कहा मदीने चलते हैं। फिलिस्तीन से शाम आया, फिर शाम के रास्ते से मदीने जाऊंगा। कहते हैं जैसे शाम पहुंचा तो 3 सफ़र थे, 3 सफ़र का दिन था। कहते हैं मैं शाम में दाखिल हुआ और जब मंजर देखता हूँ, क्या मंजर देखता हूँ, लोगों ने नए लिबास पहने हुए और एक बाजार की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं मैंने ये मंजर देखा और दिल में सोचा इस्लाम की कोई ईद माह सफर में नहीं है, फिर ये जर को बर्क लिबास क्यों, ये एहतमाम और इंतजाम क्यों। कहते हैं एक शामी को रोका, मैंने कहा मुझे बताओ माह सफर में इस्लाम में कोई ईद नहीं, ये खुशी का सबब क्या है। शामी ने पूछा कौन हो, कहने लगे सहाबी रसूल, सहल नाम है। ये कहना था कि शामी ने कहा अगर सहाबी हो तो जल्दी से शाम छोड़ दो। कहते हैं मैंने कहा मेरा शाम रहने का कोई इरादा नहीं है, शाम रहने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुमने ये क्यों कहा। कहने लगा बता नहीं सकता, अगर हिम्मत है तो उस बाजार में चले जाओ। कहते हैं जिस बाजार की तरफ इशारा किया था मैं तेज कदमों चला, उसी बाजार में पहुंचता हूं तो अजब सूरत हाल देखता हूं।
कहते हैं देखता हूं एक जम्मे गफीर है, बाजार भरा हुआ है, लोग औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं। कहते हैं जब कोई आए मजमे में भी कोई बुलंदी पे शय हो तो पहले नजर उसी पे पड़ती है ना। कहते हैं आते ही मेरी नजर कुछ नेजों पे पड़ी, नेजों पे कुछ सरों पे पड़ी। कहते हैं उन सरों को देखा तो अब उस सरों की रूहानियत ने मुझे जज्ब किया। कहते हैं मैं दिल में कहता हूं कितने नूरानी चेहरे हैं। कहते हैं हर चेहरा देखता हूं, दिल नहीं चाहता आगे बढ़ूं, अगले चेहरे पे नजर, अगले चेहरे पे नजर, अगले चेहरे पे नजर। इसी तरह रिवायत है, कहते हैं एक चेहरे पे नजर टिक गई, अब रुकी है और इधर उधर नहीं करना चाहता। और कहते हैं जैसे जैसे वो नेजा चलता है ना, आगे बढ़ता है, नौके नेजा पे सर है, मेरा दिल कुछ कहता है। और पता है मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं या अल्लाह जो मैं सोच रहा हूं सच ना हो। कहते हैं मैंने देखा और दिल में कहा खुदाया ये सच ना हो, ये चेहरा देखकर हुसैन याद आ रहा है, मुझे अपने नबी का नवासा याद आ रहा है, मुझे रसूल के शानों का सवार याद आ रहा है। फिर कहता हूं हुसैन और शाम का बाजार, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कहते हैं मुझे पता था यजीद और यजीदियों की अहले बैत से दुश्मनी है, लेकिन कहते हैं यकीन नहीं कर रहा। इतने में कहते हैं नेज़े आगे बढ़े, ये नौके नेजा पे सर आगे बढ़े तो कुछ नाके मेरे करीब आ गए। ऐसे रिवायत के अल्फाज हैं। कहते हैं मैंने नाकों पे नजर दौड़ाई, मुझे नाकों पर कुछ बीबियां नजर आई। कहते हैं बीबियों ने अपने चेहरों को बालों से छुपाया हुआ है। कहते हैं ये अंदाज देख के मुझे यकीन हो गया और बेसाख्ता मेरी जबान से निकला कोई शरीफ लुट गए। इन बीबियों का अंदाज बता रहे कोई शरीफ लुट गए, लेकिन कहते हैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती मैं किसी से पूछूं ये कौन है। कहते हैं इन्हीं नाकों में एक छोटी सी बच्ची नजर आई, मैं दौड़ के उस बच्ची के नाके के करीब आया, दोनों हाथ पेशानी पे रख के नजरें झुकाई और बुलंद आवाज से कहा अस्सलामु अलैका या जारियत अल्लाह, ए कनीज़े खुदा मेरा सलाम हो। कहते हैं ये कहना था, उस बच्ची ने मेरी तरफ तवज्जो की और रोते रोते कहा तेरे सलाम का अंदाज बता रहा है तू शाम का रहने वाला नहीं। हाँ बीबी मैं शाम का बासी नहीं हूँ, लेकिन आपको पता कैसे चला? सुनोगे अज़ादारों सादात मोमिनीन, आपको पता कैसे चला मैं शामी नहीं हूँ? बीबी ने रोते रोते कहा जब से इस बाजार में आए हैं या पत्थर मिले या ताने मिले हैं, तू पहला शख्स है जिसने सलाम किया है। हाँ बीबी मैं शामी नहीं हूँ, मैं सहाबी रसूल सहल हूँ। सुन लेना जुमला, हजरत सहल कहते हैं जैसे ही मैंने कहा ना मैं सहाबी रसूल सहल हूँ, उस बच्ची ने रोते रोते कहा अगर सहाबी है तो नजरें झुका ले। मैंने कहा बच्ची बताएं आप कौन है? कहा तू सहाबी है और मैं नबीज़ादी हूँ। आप कौन है? मेरा दिल फट रहा है। कहा पहचाना नहीं अना सकीना बिन्तुल हुसैन। कौन हुसैन? कहा तेरे नबी का नवासा हुसैन। वो सामने नौके नेजा पे जो सर है वो तेरे इमाम का है। ये सुनना था। एक दफा चीख बुलंद हुई, सहल ने चीख बुलंद की और रोते रोते कहा अल्लाह इन यजीदियों पे लानत करे। अब अगला जुमला सुनेंगे। कहते हैं अभी मैं ये सोच रहा था कि बच्ची ने रोते रोते कहा सहल तेरे पास कुछ दिरहम और दिनार है? कहते हैं मैं हैरान, खानदाने आले मोहम्मद जिन पे सदका हराम है इनकी खुददारी और गैरत गवारा नहीं करती है कि ये दिरहम और दिनार तलब करें। कहते हैं अभी सोच रहा था कि बच्ची बोली जो तू सोच रहे है मैं वो नहीं मांग रही, मुझे नहीं चाहिए। बेटी फिर क्यों कहा, क्यों पूछा? सुनेंगे। कहा अगर कोई दिरहम और दिनार है, हाँ मेरे पास 400 दिनार है। सुनेंगे बीबी ने क्या कहा, शहजादी ने क्या कहा? कहा ये दिनार ले जा और उन्हें दे जिन्होंने नौके नेजा पे सर उठाए हुए हैं, और उन्हें कहो ये सर हमसे दूर ले जाएं। बेटी क्यों? कहा जरा मजमा दे। हर नजर मेरी फुफियों पर है। मैं चाहती हूँ ये नेज़े दूर हो जाए, मेरा बाबा कुरान पढ़ेगा, मेरी
मेरे सर पे नजर नहीं पड़ेगी। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं। सहल कहते हैं अभी मैं इस गम से नहीं निकला था कि मेरे करीब एक कैदी आया जिसे फौजे अश्किया ने घेरा हुआ है। मैंने अजब अंदाज देखा, गले में तोक है, गर्दन झुकी हुई है। कहा मुझे यकीन हो गया ये खानदान इस्मत और तहारत का एक मर्द है। कहने लगे मैंने सिपाहियों को पीछे किया। हजरत साल कहते मैं करीब आया। अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर। कौन हो सलाम करने वाले इस गुरबत में? कहा मौला मैं सहाबी रसूल सहल हूं। जरा अपना तारुफ कराएं, आप कौन हैं? कहा पहचाना नहीं सहल, अना अली इब्नुल हुसैन, मैं तेरा चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन हूं। बस मुझे नहीं पता कैसे ये जुमला कहूं। इधर सहल ने तारुफ करवाया, उधर इमाम ने तारुफ कराया। अब सहल की चीख बुलंद हुई, रोना शुरू किया। कहता मौला मौला मैं चाहता हूं आपके नाना से सुरखरू हो जाऊं, जाके शिकायत तो करूंगा, आपके कुछ काम आ सकता हूं। इमाम ने कहा ये अमामा उतार सकता है? कहते हैं मैंने एक लम्हा तवक्कुफ नहीं किया, अमामा जल्दी से उतारा। मौला हुक्म फरमाए। कहा इसका टुकड़ा अलग कर। कहते हैं मैंने टुकड़ा अलग करके अमामा फेंका, उस टुकड़े को हाथ में लिया। इमाम ने फरमाया इस टुकड़े को लपेट और मेरी पुष्ट पे आ जा। इन सिपाहियों को हटा, मेरे तोक और गर्दन के दरमियान में ये कपड़ा रखा। सुनेंगे जैसे ही सहल कहते हैं मैं पुष्ट पे आया, मुझे खून नजर आया, रोना शुरू किया।